हेलो लैपटेक लर्नर्स, तो टुडेज टॉपिक इज़ वाइट ब्लड सेल काउंट, जिसमें कि मैं तुम्हें प्रिंसिपल, इसका प्रोसीजर, रिएजेंट, कैलकुलेशन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड ऑल्सो इंक्लूड द जो वाइवाज में क्वेश्चंस होते हैं जिसका हम आंसर्स नहीं कर पाते हैं वो इजी वे में बताऊंगी ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो सभी का एग्जाम में या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसका जो अनदर नेम बोलते हैं हम टोटल ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, टीएलसी काउंट भी बोलते हैं। जब मैं अपने टाइम पे पढ़ती थी ना तो रेक्टिफिकेशन करती थी कि ये प्रिंसिपल क्या है, समझ में नहीं आता था ये काउंटेड अनडाइल्यूटेड और डाइल्यूटेड क्या है। तो मैं आज इजी वे में बताऊंगी। इसके लिए बेसिकली वाइट ब्लड सेल काउंट के लिए दो मेथड प्रेफर करते हैं। एक तो होता है हमारा ऑटो एनालाइजर वाला, जैसे सेल फिल्टर से कर लेते हैं, मशीन्स के थ्रू होता है। बट जब कोई इलेक्ट्रिसिटी हम लैब में अगर परफॉर्म कर रहे हैं, कभी लाइट चली गई या फिर कुछ हो गया तो हम मैनुअल परफॉर्म करते हैं। तो मैनुअल के लिए हमें रिएजेंट पता होना चाहिए, हर मटेरियल पता होना चाहिए, कौन सा रिएजेंट कितनी क्वांटिटी में डालना है, कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो हम फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं वो करते हैं टर्क्स फ्लूइड का यूज़। ठीक है, ये टर्क्स फ्लूइड किससे बना होता है? डिस्टिल वाटर 98 ml एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो कि 2 ml चाहिए, रिक्वायरमेंट्स में है। एंड प्लस जेंशन वॉलेट भी ऐड होती है इसमें, स्टेन है जेंशन वॉलेट। ठीक है, जेंशन वॉलेट या फिर क्रिस्टल वॉलेट टिंग जस्ट फॉर द कलर के लिए। एंड WBC पिपिट चाहिए होता है जिसका डिल्यूशन होता है 1:20 एंड फोर्थ इज़ अ हीमोसाइटोमीटर। ये चाहिए हमें अपने WBC काउंट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स। अब बात आते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल क्या लिखा है? द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन अ सैंपल ऑफ द डाइल्यूटेड ब्लड इज अकाउंटेड बाय हीमोसाइटोमीटर ऑफ अ नोन डायमेंशन फ्रॉम द नंबर ऑफ सेल्स इन द टोटल सेल काउंट ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल इज कैलकुलेटेड। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, इट्स ओके, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया था। इसको समझने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि जो मैंने जैसे आपको बताया कि टर्क्स फ्लूइड का हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, अगर आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी लिखोगे प्रिंसिपल में भी तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ब्लड सैंपल जो हम लेते हैं, पेशेंट का कुछ भी लिया, पेशेंट से लिया हमने ब्लड सैंपल, उसको हमने मिक्स कर दिया टर्क्स फ्लूइड के साथ। इतना समझ में आया। अब जो टर्क्स फ्लूइड है उसमें मैंने बताया ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, जेंशन वॉलेट होता है एंड डिस्टिल वाटर होता है। जो ग्लेशियल एसिटिक होता है वो लाइज कर देता है आरबीसी की सेल्स को। तो यहाँ पे टर्क्स फ्लूइड्स ओनली आरबीसी की सेल को ही क्यों लाइज कर रहा है, डब्ल्यूबीसी को क्यों नहीं लाइज कर लेता? इसका रीज़न ये होता है कि टर्क्स फ्लूइड जो है ये हमारा, इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि वीक एसिड है। और आरबीसी के पास क्या होता है? आरबीसी के पास नो न्यूक्लियस, इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट। और हमें पता है न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस लाइक का प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन ये क्या करती हैं? हमें प्रोटेक्ट करती हैं। किसी भी बाहर से अगर कोई चीज़ आती है या फिर कोई भी चीज़ें हो तो उससे प्रोटेक्ट करती है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, इन सब से न्यूक्लियस के सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है जो कि इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं। तो आरबीसी के पास ऐसी कोई न्यूक्लियस तो नहीं है, तो इसीलिए जो वीक एसिड है ये डायरेक्टली जाके अपने सेल से इंटैक्ट करता है और आरबीसी की सेल को लाइज कर देता है। और डब्ल्यूबीसी में क्या है? डब्ल्यूबीसी हैव द न्यूक्लियस, इसके पास अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस है तो मिलाई का प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी सेल्स को सेफ करने के लिए, तो इसीलिए आरबीसी तो मर जाती हैं, डब्ल्यूबीसी जिंदा रहती हैं। अब डब्ल्यूबीसी जो है जिंदा है, अब मुझे मरी हुई सेलों से डब्ल्यूबीसी जिंदा वाली सेल को कुछ तो डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, तो इसलिए हमने इस फ्लूइड में जेंशन वॉलेट ऐड कर दिया या फिर दूसरी स्टेन क्रिस्टल वॉलेट ऐड कर दी, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि डब्ल्यूबीसी का कलर ब्लू कलर इसमें मुझे दिखाई देगा। तो ये स्टेन ले लेगा, WBC स्टेन ले लेगा जेंशन वॉलेट से। अब इसी मिक्सचर को हम अपने हीमोसाइटोमीटर के अंदर काउंट करेंगे। अगर हीमोसाइटोमीटर की आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग वीडियो चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है कि WBC, RBC और प्लेटलेट को हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हीमोसाइटोमीटर क्या है, इसका एरिया, स्क्वायर, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ है। बट यहाँ पे थोड़ा फास्ट बताने के लिए थोड़ा मैं कवर अप कर दूंगी इसकी कैलकुलेशन को। और इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट को हम मेज़र करेंगे सेल्स पर mm³ में। ठीक है, ये होता है, ये हमारा हीमोसाइटोमीटर है। हीमोसाइटोमीटर जो कि H शेप में दिखाई देता है, सेंटर जो होता है इसका, ये नोच बोलते हैं इसको। और नोच से ये वाला पोर्शन ये होती है दैप्थ। ठीक है, WBC के लिए हम जो डिल्यूशन लेते हैं 1:20 का डिल्यूशन लेते हैं। इसका क्वेश्चन आता है ये 20 ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, इसको 40 200 क्यों नहीं कर देते? 20 इसीलिए लेते हैं बच्चों क्योंकि अगर 1:200 समथिंग लिया हमने या इससे ज़्यादा लिया, अब हमें पता है कि जो WBC है ये थोड़ी 1000 में होती हैं, लाइक 4000 to 11,000 के करीब होती हैं। और जो आरबीसीज वगैरह होती हैं, वो प्लेटलेट्स होती हैं, वो मिलियंस और लैक्स में होती हैं। ठीक है, तो उनका डिल्यूशन क्या होगा? अगर सेल्स ज़्यादा है तो डिल्यूशन ज़्यादा होगा, सेल्स कम है तो डिल्यूशन कम होगा। ठीक है, डेप्थ ऑफ द फ्लूइड जो कि कांस्टेंट रहता है हमेशा 0.1 mm एंड एरिया इज़ 4 स्क्वायर mm। तो ये था प्रिंसिपल में। यही प्रिंसिपल को मैंने अच्छे से डिटेली एक्सप्लेन करा है। रिएजेंट को मैंने आपको बता दिया था, इसमें जो रिएजेंट यूज हो रहा है टर्क्स फ्लूइड कर रहे हैं। इसके बाद आता है इसका प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर में मैंने पूरा डिटेली लिखा हुआ है। एंटीकोगुलेंट और कैपिलरी ब्लड को पिपिट में लेना है, 0.5 मार्क ऑन द WBC पिपिट एंड अ वाइप क्लीन ऑफ द ब्लड। डिल्यूटेड ब्लड
diluted fluid is taken on the 11 mark, taking care to avoid the introduction of the bubbles, air bubbles into the bulb of the pipette. Mix the content in the pipette. सबसे पहले हमें 0.5 मार्क तक, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इससे देखो। लेकिन मेरा मिक्सचर प्रिपेयर था, ठीक है, मैंने ये मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया है जो कि मेरा ब्लड सैंपल और द टक्स फ्लूइड का है। इसमें क्या करना है मुझे, ड्रॉ एंटी कोगुलेंट ब्लड अप टू 0.5 मार्क। आरबीसी ये होती है हमारी डब्ल्यूबीसी पिपेट है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी पिपेट में 0.5, 1 एंड 11 मार्किंग होती है, ये 3 तरह की मार्किंग होती है और वाइट बल्ब प्रेजेंट होता है, दिस इज द बल्ब, ठीक है। तो हमें इस मिक्सचर को 0.5 मीन्स 0.5 मार्क तक पहले लेना है, फिर उसके बाद ड्रो डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 11 मार्क। अब इसको 11 मार्क तक पूरा ऊपर लेके चले जाना है। मिक्स द कंटेंट, इसी चीज़ को हमें मिक्स करना है, ये डब्ल्यूबीसी पिपेट के अंदर ही अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम फील द काउंटिंग चैम्बर, जो न्यूबर्ट चैम्बर और हीमोसाइटोमीटर को इसकी नोच से, पिपेट की नोच से ये हम इस हीमोसाइटोमीटर पे प्लेस करेंगे। उसके बाद हम प्लेस करेंगे इसके ऊपर ही कवर स्लिप, न्यूबर काउंटिंग चैम्बर, और उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। तो यही मैंने डिटेली यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अलो 1 ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूटेड ब्लड ऑफ फिल 1 साइड ऑफ द चैम्बर बाय कैपिलरी अट्रैक्शन। कोई भी एयर बबल उस पिपेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सेल्स आर अलाउड टू सेटल, थोड़ी देर के लिए छोड़ देनी है सेटल्स के लिए, 2 to 3 मिनट्स के लिए, बाय यूजिंग 10x objective of the microscope. The cells are seen in the square corner large square of the area of the hemocytometer are counted calculation. तो जब हमें माइक्रोस्कोप में दिखेगा ना तो इस टाइप का दिखेगा ये, ठीक है, ये दिखेगा हमें। तो ये 4 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स में हमें डब्ल्यूबीसी दिखाई देंगे, ब्लू कलर में, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या सेंटर इस वाले में 2-3, बट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। जो इस वाली लाइन पे होंगे ना, जो ऐसी लाइंस पे प्रेजेंट होंगे, तो हम उससे काउंट नहीं करेंगे। जो बिल्कुल बॉक्स के अंदर हमें विजिबल दिखाई देंगे ना डब्ल्यूबीसी, जो ब्लू कलर के, हम उसी को ही काउंट करते हैं, ठीक है। जब भी माइक्रोस्कोप में करते हैं, कोई भी लाइन पे प्रेजेंट हो या इधर उधर हो, ऐसे हो, तो उसको हमें काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू इनसाइड हीमोसाइटोमीटर का। इसके बाद आता है, ये हो चुका है डब्ल्यूबीसी का पूरा, इसकी कैलकुलेशन। नॉर्मल वैल्यू जो कि 4000 से 10000 या 6000 से 11000 होती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में है, इंक्रीज़ होता है अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मोर देन 10000 और 11000, इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और डिक्रीज़ होता है तो ल्यूकोपीनिया। इंक्रीज़ है साइटोसिस और डिक्रीज़ है तो पीनिया। और कॉजेज़ क्या हो सकते हैं ल्यूकोसाइटोसिस के, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, और ल्यूकोपीनिया के बैक्टीरियल भी हो सकता है, ल्यूकीमिया भी हो सकता है और एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आता है कैलकुलेशन का मेनली। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, n × 50। अगर मैंने माइक्रोस्कोप में मेरी 100 मैंने सेल्स पूरे 4 कॉर्नर्स की टोटल मिला के 100 सेल्स हुई, तो 100 × 50 मतलब 5000 आएगा इसका आंसर, कि उस पेशेंट में 5000 डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, ठीक है। n × 50 क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, इसका कैलकुलेशन होता है डाइल्यूशन अपॉन एरिया मल्टीप्लाई डेप्थ। इसका जो फॉर्मूला है मतलब वॉल्यूम, ठीक है, डाइल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम। डाइल्यूशन हमें पता है, जो हम डाइल्यूशन ले रहे हैं 20 का ले रहे हैं। एरिया हमें पता है कि जो हीमोसाइटोमीटर के 4 स्क्वायर ही हम एरिया कवर, 1 2 3 4, और 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर mm का होता है। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 4 स्क्वायर mm/क्यूबिक। और डेप्थ हमें पता है कि वो कॉन्स्टेंट होती है, ये अगर नोच है और इधर से इसकी अगर हम डेप्थ को मेज़र करेंगे तो 0.1 हर किसी में ये कांस्टेंट रहेगी, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो या फिर प्लेटलेट हो। तो ये हमारा 50 ऐसे आया आंसर, n × 50। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में, एंड नेक्स्ट वीडियो आप बता देना किस पे बनानी है। एंड ये तुम्हारे इजी टू कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, ताकि जिस टाइम पे मैं अपना ये सब चीज़ें कर रही थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था ये क्या है, कोई रीज़न भी नहीं देता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो खुद ही एनालाइज करके, खुद ही ऑब्जर्व करके इस चैनल को मैंने थोड़ा अच्छे से करा कि हर चीज़ें क्लियर हो। तो बता देना कि नेक्स्ट वीडियो मैम किस पे बनानी है, एंड मिलती हूँ। एंड प्लीज़ इस चैनल को प्रमोट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।